हम भौतिक भूगोल संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न, धरातल का कितना प्रतिशत बेसाल्ट से आच्छादित है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धरातल का 20% बेसाल्ट से आच्छादित है। अगला प्रश्न, भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए मिट्टी के नरम एवं छोटे कण, ऑप्शन बी मिट्टी के कठोर एवं छोटे छोटे कण, ऑप्शन सी मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, ऑप्शन सी समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भौगोलिक अध्ययन से सेल शब्द का तात्पर्य यह है कि समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। अगला प्रश्न, निर्माण प्रक्रिया और भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में कौन सेल शेष 3 से भिन्न है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी स्फटिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर बेसाल्ट सेल सब तीनों से अलग है। अगला प्रश्न, दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी बालू पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण के पठार में लेटराइट प्रकार की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी पटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी का क्रोड वह भाग है जो अत्यधिक ताप के बावजूद भी कठोर की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग वेचीट्स सत्यास किससे पृथक करता है? ऑप्शन ए क्रोड तथा मेंटल को, ऑप्शन बी मेटल तथा पटल को, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड, ऑप्शन डी बाह्य मेंटल तथा आंतरिक मेंटल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग क्रोड तथा मेंटल को पृथक करता है। अगला प्रश्न, मोहरोविक असाध्य किससे पृथक करता है? ऑप्शन ए क्रोड तथा मेंटल को, ऑप्शन बी पटल तथा मेटल को, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोड तथा बाहरी क्रोड को, ऑप्शन डी साइमा तथा निफे को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहरविक सत्यार्थ पटल और मेंटल को पृथक करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजरती है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पी तथा एस, ऑप्शन डी एस तथा एल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी भूकंप तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं। अगला प्रश्न, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में विभक्त का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए वैन डर ग्रेट ने, ऑप्शन बी डेली ने, ऑप्शन सी होम्स ने, ऑप्शन डी स्वेस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस ने किया था। अगला प्रश्न, तृतीय लिप युग का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए अति नूतन, मध्य नूतन, आदि नूतन, अल्प नूतन, ऑप्शन बी आदि नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, मध्य नूतन, ऑप्शन सी अति नूतन,
आदि नूतन, मध्य नूतन, अल्प नूतन। ऑप्शन डी आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन, अति नूतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तृतीय कल्पयुग का सही क्रम आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन एवं अति नूतन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आयतन कितना है? ऑप्शन ए 2000 अरब घन मिमी, ऑप्शन बी 1083 अरब घन मिमी, ऑप्शन सी 1500 अरब घन किमी, ऑप्शन डी 1750 अरब घन किमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी के आयतन 1083 अरब घन मिमी है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 7951 मील, ऑप्शन बी 7927 मील, ऑप्शन सी 7910 मील, ऑप्शन डी 8000 मील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई 8000 मील है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सही आकृति क्या है? ऑप्शन ए इलिप्साइड, ऑप्शन बी जियाड, ऑप्शन सी स्फेराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी की सही आकृति जियाड है। अगला प्रश्न, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए नौ छल्लों के समस्त पदार्थ के नौ गांठों के रूप में हुआ है, ऑप्शन बी ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकलने मौलिक एवं छल्ले से पुनः निकले नौ छल्लों के समस्त पदार्थ के अलग अलग समूह के कारण हुआ है, ऑप्शन सी ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूह के कारण हुआ है, ऑप्शन डी ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रहों की उत्पत्ति फिलामेंट से हुआ है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी क्या है? ऑप्शन ए 915 लाख मील, ऑप्शन बी 945 लाख मील, ऑप्शन सी 930 लाख मील, ऑप्शन डी 901 लाख मील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 930 लाख मील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्नलिखित में किन ग्रहों के बीच होते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति मंगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्टेरॉयड बेल्ट्स निम्न में से बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है। अगला प्रश्न, टेथिस सागर नामक भूसंनति के दक्षिण तट में कौन स्थित है? ऑप्शन ए गोंडवानालैंड, ऑप्शन बी लारेशिया, ऑप्शन सी अरेबियन सील्ड, ऑप्शन डी साइबेरियन सील्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेथिस सागर नामक भूसंनति के दक्षिण तट में गोंडवानालैंड स्थित है। अगला प्रश्न, टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया था? ऑप्शन ए ट्रायसिक युग में, ऑप्शन बी जुरेसिक युग में, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन युग में, ऑप्शन डी क्रेटेशियन युग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेलर ने अपने स्थल विस्थापन का सिद्धांत का शुभारंभ क्रेटेशियन युग से किया था।
अगला प्रश्न, किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी एफ बी टेलर, ऑप्शन सी कोवर, ऑप्शन डी सोलास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ बी टेलर ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्वेस, ऑप्शन बी फ्रैक, ऑप्शन डी ओटोनिया स्नीड, ऑप्शन डी ग्रेगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओटोनियो स्टीनर ने 1859 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 4.5 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 180 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 225 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 195 करोड़ वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न, टेथिस सागर नामक भूस्तनी के उत्तरी तट में कौन स्थित है? ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी अंगारा लैंड, ऑप्शन डी साइबेरियन लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेथिस सागर के उत्तर तट में अंगारा लैंड स्थित था। हम भौतिक भूगोल संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न, धरातल का कितना प्रतिशत बेसाल्ट से आच्छादित है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धरातल का 20% बेसाल्ट से आच्छादित है। अगला प्रश्न, भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए मिट्टी के नरम एवं छोटे कण, ऑप्शन बी मिट्टी के कठोर एवं छोटे छोटे कण, ऑप्शन सी मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, ऑप्शन सी समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भौगोलिक अध्ययन से सेल शब्द का तात्पर्य यह है कि समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। अगला प्रश्न, निर्माण प्रक्रिया और भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में कौन सेल से 3 से भिन्न है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी स्फटिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर बेसाल्ट सेल सब तीनों से अलग है। अगला प्रश्न, दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी बालू पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण के पठार में लेटराइट प्रकार की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी पटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी का क्रोड वह भाग है जो अत्यधिक ताप के बावजूद भी कठोर की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग वेचीट्स सत्यास किससे पृथक करता है? ऑप्शन ए क्रोड तथा मेंटल को, ऑप्शन बी मेटल तथा पटल को, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड, ऑप्शन डी बाह्य मेंटल तथा आंतरिक मेंटल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग क्रोड तथा मेंटल को पृथक करता है।
अगला प्रश्न, मोहरोविक असाध्य किससे पृथक करता है? ऑप्शन ए क्रोध तथा मेंटल को, ऑप्शन बी पटल तथा मेंटल को, ऑप्शन सी आंतरिक क्रोध तथा बाहरी क्रोध को, ऑप्शन डी साइमा तथा निफे को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहरविक सत्यार्थ पटल और मेंटल को पृथक करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजरती है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पी तथा एस, ऑप्शन डी एस तथा एल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी भूकंप तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं। अगला प्रश्न, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में विभक्त का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए वैन डर ग्रेट ने, ऑप्शन बी डेली ने, ऑप्शन सी होम्स ने, ऑप्शन डी स्वेस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस ने किया था। अगला प्रश्न, तृतीय कलिप युग का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए अति नूतन, मध्य नूतन, आदि नूतन, अल्प नूतन, ऑप्शन बी आदि नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, मध्य नूतन, ऑप्शन सी अति नूतन, आदि नूतन, मध्य नूतन, अल्प नूतन, ऑप्शन डी आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन, अति नूतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तृतीय कल्प युग का सही क्रम आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन एवं अति नूतन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आयतन कितना है? ऑप्शन ए 2000 अरब घन मिमी, ऑप्शन बी 1083 अरब घन मिमी, ऑप्शन सी 1500 अरब घन किमी, ऑप्शन डी 1750 अरब घन किमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयतन 1083 अरब घन मिमी है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 7951 मील, ऑप्शन बी 7927 मील, ऑप्शन सी 7910 मील, ऑप्शन डी 8000 मील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई 8000 मील है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सही आकृति क्या है? ऑप्शन ए इलिप्साइड, ऑप्शन बी जियाड, ऑप्शन सी स्फेराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी की सही आकृति जियाड है। अगला प्रश्न, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थ के 9 गांठों के रूप में हुआ है, ऑप्शन बी ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकलने मौलिक एवं छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थ के अलग अलग समूह के कारण हुआ है, ऑप्शन सी ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूह के कारण हुआ है, ऑप्शन डी ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रहों की उत्पत्ति फिलामेंट से हुआ है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी क्या है? ऑप्शन ए 915 लाख मील, ऑप्शन बी 945 लाख मील, ऑप्शन सी 930 लाख मील, ऑप्शन डी 901 लाख मील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 930 लाख मील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न,
एस्टेरॉयड बेल्ट निम्नलिखित में किन ग्रहों के बीच होते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति मंगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्टेरॉयड बेल्ट्स निम्न में से बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक है। अगला प्रश्न, टेथिस सागर नामक भूसंतति के दक्षिण तट में कौन स्थित है? ऑप्शन ए गोंडवानालैंड, ऑप्शन बी लारेशिया, ऑप्शन सी अरेबियन सील्ड, ऑप्शन डी साइबेरियन सील्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेथिस सागर नामक भूसंतति के दक्षिण तट में गोंडवानालैंड स्थित है। अगला प्रश्न, टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया था? ऑप्शन ए ट्रायसिक युग में, ऑप्शन बी जुरेसिक युग में, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन युग में, ऑप्शन डी क्रेटेशियन युग में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेलर ने अपने स्थल विस्थापन का सिद्धांत का शुभारंभ क्रेटेशियन युग से किया था। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी F.B. टेलर, ऑप्शन सी कोवर, ऑप्शन डी सोलास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी F.B. टेलर ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्वेस, ऑप्शन बी फ्रैक, ऑप्शन डी ओटोनिया स्नीड, ऑप्शन डी ग्रेगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओटोनियो स्टीनर ने 1859 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 4.5 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 180 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 225 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 195 करोड़ वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न, टेथिस सागर नामक भूस्तनी के उत्तरी तट में कौन स्थित है? ऑप्शन ए गोंडवानालैंड, ऑप्शन बी अरेबियन सील्ड, ऑप्शन सी अंगारा लैंड, ऑप्शन डी साइबेरियन लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेथिस सागर के उत्तर तट में अंगारा लैंड स्थित था।